आज का जो क्लास है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। 572 एक्सपेंडिचर इंकर्ड विच रिड्यूस द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर कॉल्ड। वो अखराजात जो हम करते हैं जिसकी वजह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खामी आती है, तो उन अखराजात को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या बोथ। यानी वो अखराजात जो हम करते हैं जिसकी वजह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी आती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कमी आती है, तो उन अखराजात को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। 573 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मुराद वो अखराजात है जो कि डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रास सेल, जो ग्रास सेल से हम माइनस कर रहे हैं। इट बेनिफिट द करंट पीरियड, ये सिर्फ मौजूदा पीरियड के लिए, एक साल के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। स्मॉल इन अमाउंट, ये यानी इसका अमाउंट जो होता है वो कम होता है। गिव प्रेजेंट एंड फ्यूचर बेनिफिट, मौजूदा भी और फ्यूचर के लिए भी बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो भी ऑप्शन है, इट बेनिफिट द करंट पीरियड ओनली, यानी प्रोवाइड बेनिफिट टू द बिजनेस फॉर मैक्सिमम फॉर 1 ईयर। तो भी ऑप्शन इज राइट वन। 573 ए ह्यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस द बेनिफिट्स ऑफ विच लास्ट फॉर मेनी ईयर्स। यानी जब हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस करते हैं जिसकी जो बेनिफिट है यानी वो ज़्यादा सालों के लिए रहते हैं। हम प्रमोशन के लिए, बिजनेस प्रमोशन के लिए, प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हम एडवर्टाइजमेंट हैवी या ह्यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस करते हैं, तो ये किया है यानी इसके जो बेनिफिट है वो ज़्यादा सालों के लिए रहते हैं। तो ये चूँकि ह्यूज अमाउंट होता है, यानी ये हम एक साल के रेवेन्यू में ये हम चार्ज नहीं कर सकते, यानी एक साल में ये सारे अखराजात, एक साल के अखराजात में हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, यानी इसको हम टेम्परेरी एसेट कंसिडर करते हैं और हर साल यानी इसको राइट ऑफ करते हैं, मतलब यह है कि एक्सपेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो ह्यूज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस किया है, ये प्रीपेड एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये असल में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। हम एक साल के एक्सपेंसेस में ये सारा अमाउंट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर हमने रिकॉर्ड कर लिया तो प्रॉफिट की जगह यानी अखराजात का जो बैलेंस आता है वो ज़्यादा आता है रेवेन्यू से, तो यानी इसकी वजह से लॉस शो किया जाएगा। तो इससे बचने के लिए यानी हम ये जो अमाउंट है ये हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये ज़्यादा सालों के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करता है ये अमाउंट, और इसको हम एसेट रिकॉर्ड करते हैं। तो ऐसे अखराजात को कहता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर कहता है 575 द डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ। ये जो हम डिस्टिंक्शन करते हैं, जो हम फ़र्क करते हैं कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये हम क्यों करते हैं, ये लाजमी है, किस मकसद के लिए लाजमी है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, यानी जो इनकम स्टेटमेंट है और बैलेंस शीट है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है, कैश बुक, कैश फ्लो स्टेटमेंट या रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट में या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं, यानी एक्सपेंसिव रिकॉर्ड करते हैं, और बैलेंस शीट में हम कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं, यानी हम एसेट रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए ये नेसेसरी है, लाजमी है, कंपल्सरी है, यानी इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फ़र्क करें। बिकॉज टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट, टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, बिकॉज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड इन द इनकम स्टेटमेंट एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ एसेट आर रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। सो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इट इज़ नेसेसरी टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये जो ए ऑप्शन है फाइनल अकाउंट, ये राइट वन है। फिर कहता है 576 एन एक्सपेंडिचर इंक्रीज, वो अखराजात जो इंक्रीज करता है द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, यानी अर्निंग कैपेसिटी, बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी ये इंक्रीज करता है, और प्रोडक्शन कैपेसिटी है जिसकी वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी इंक्रीज किया जाता है। हम प्रोडक्शन 50 यूनिट करते हैं, अब हम 200 यूनिट करते हैं, यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। आर डिक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट, या प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी आती है, वो अखराजात जिसकी वजह से हम ज़्यादा अर्निंग करते हैं या ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, या हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें कमी आती है, तो उन अखराजात को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर।
वो अखराजात जिसकी वजह से हमारी अर्निंग कैपेसिटी में इंक्रीज़ की जाती है या प्रोडक्शन कैपेसिटी में इंक्रीज़ की जाती है, या हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, या कास्ट है, मटेरियल है, लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड है, इसमें कमी आती है। ये क्यों कमी आती है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर या बोथ। तो जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं यानी हम एसेट परचेज करते हैं, मशीनरी इंस्टॉल करते हैं, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से अर्निंग कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी या प्रोडक्शन कास्ट इसमें कमी आती है। इसमें अर्निंग कैपेसिटी में इंक्रीज आता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी में भी इंक्रीज आता है, या प्रोडक्शन कॉस्ट में यानी डिक्रीज आता है। तो इसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये भी ऑप्शन किया है, ये राइट वन है। 577 एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर एक्वायरिंग द पेटेंट राइट फॉर द बिजनेस इज कॉल्ड। वो अखराजात जो हम करते हैं टू एक्वायर, टू ऑब्टेन, टू परचेज द पेटेंट राइट, यानी जो इंटेंजिबल एसेट है, पेटेंट राइट है, कॉपीराइट है, फार्मूला है, सॉफ्टवेयर है, ट्रेडमार्क है, वगैरह वगैरह, ये जब हम हासिल करते हैं तो ये इंटेंजिबल एसेट है। और जो भी एसेट हो, टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, जिस पे हम अखराजात करते हैं तो वो हम चार्ज करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब हम पेटेंट राइट परचेज करते हैं, हासिल करते हैं, तो इन अखराजात को कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर या बोथ। तो इसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। 578 ये कहता है 5000 स्पेंट ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और पार्ट ऑफ ए मशीनरी इज। 5000 रुपये हमने यानी खर्च कर लिया है। कोई हमारे पास जो मशीनरी है इसका एक फॉर एग्जाम्पल हिस्सा था, वो ख़राब हो गया था, अब हमने वो रिप्लेसमेंट हमने कर ली, यानी 5000 हमने यानी स्पेंड कर लिया है। तो जो रिप्लेसमेंट ऑफ वन आउट पार्ट है, खराब हिस्सा था, वो हमने रिप्लेस कर लिया। ये जो 5000 रुपये है, ये किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या बोथ है। तो ये जो वन आउट पार्ट है, ये हम चेंज करते हैं, और इसकी वजह से मशीनरी के लाइफ में इंक्रीज नहीं लाता। यानी ये जो अखराजात है, ये मशीनरी के लाइफ में इंक्रीज नहीं लाता, सिर्फ हम वन आउट पार्ट रिप्लेस करते हैं। तो ये जो अखराजात है, इसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर इस रिप्लेसमेंट ऑफ वन आउट पार्ट की वजह से मशीनरी के लाइफ में जब इंक्रीज आती है, तो वो अखराजात हम कंसिडर करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसकी वजह से यानी यहाँ पर लाइफ का जिक्र नहीं है, तो मतलब यह है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फिर कहता है 579 कहता है purchased second hand old car and spent rupees 10,000 on its repair before use is। हमने सेकेंड हैंड ओल्ड कार हमने परचेज कर लिया, और फिर यानी इस्तेमाल करने से पहले हमने 10,000 रुपये रिपेयर पर भी लगा लिए। तो अब ये 10,000 रुपये किया है, ये हम चार्ज करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है या बोथ है। तो ये बात यानी याद रखें कि जो भी एसेट हम परचेज करते हैं, चाहे वो न्यू हो या ओल्ड हो, लेकिन इस्तेमाल से पहले जो हम अखराजात करते हैं, इसको कहते हैं इमीडिएट रिपेयर्स। इस्तेमाल से पहले जो हम अखराजात करते हैं, वो अखराजात एसेट के कॉस्ट में हम जमा करेंगे, फिर वो अखराजात हम कंसीडर करेंगे कि ये भी किया है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये बिफोर यूज़ है, ये हम एसेट के कॉस्ट में हम जमा करेंगे, तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। Purchase a second hand old car and spent rupees 8,000 on its repair after 1 year use is। यानी ये केस अब चेंज है। हमने एक सेकेंड हैंड ओल्ड कार हमने परचेस कर लिया, 1 साल हमने इस्तेमाल कर लिया, अब इसके बाद यानी हम इसकी रिपेयर करते हैं। यानी जो एसेट हम परचेस करते हैं तो हर साल हम रिपेयर करते हैं, मुरम्मत करते हैं। तो ये जो अखराजात है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बिफोर यूज़ जो अखराजात हम करते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो कास्ट में जमा करेंगे। लेकिन आफ्टर जो यूज़ है, 1 साल है, 2 साल है, 5 साल है, जो भी है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम यानी जमा करेंगे। तो ये रेवेन्यू है, कैपिटल है या बोथ है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ए ऑप्शन इज राइट वन। परचेज मशीनरी एंड पेड रुपीज 20,000 फॉर इंस्टॉलेशन एंड 3,000 टैक्स। हमने मशीनरी परचेज कर ली, अब इसके लिए हमने जो भी मशीनरी की जो भी प्राइस है यहाँ पर नहीं है, 20,000 रुपये हमने इंस्टॉलेशन पर लगा लिया और 3,000 हमने इस पर टैक्स अदा कर लिया। अब ये बिफोर यूज़ है, 20,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस है, 3,000 टैक्स है, तो 20,000 और 3,000 ये 23,000 हम मशीनरी के कास्ट में जमा करेंगे। तो जब कास्ट में जमा करेंगे तो ये एसेट है, और एसेट पर जो हम अखराजात करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये रेवेन्यू है, कैपिटल है, बोथ है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिर कहता है
582 चेंज इंजन एंड सम अदर पार्ट्स फॉर आवर मशीनरी। हमारे पास एक मशीनरी थी, फॉर एग्जांपल एक गाड़ी थी, तो हमने इसके लिए यानी इसका इंजन भी हमने चेंज कर लिया, रिप्लेस कर लिया, नया लगाया, और कुछ जो हिस्से थे जो ख़राब थे वो भी हमने चेंज कर लिया है। एंड दस इसकी वजह से दी मशीनरी लाइफ इंक्रीज बाई 5 ईयर्स, जिसकी वजह से मशीनरी के लाइफ में इंक्रीज आ गया 5 साल। अब जब एसेट के लाइफ में इंक्रीज लाता है वो अखराजात, तो वो क्या होंगे, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। रेवेन्यू है, कैपिटल है, बोथ है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर कहता है 583 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर इज़। ये जो डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ शेयर है ये क्या है, जब हम जेएस ट्रक कंपनी के लिए शेयर इशू करते हैं, हम रेजिंग ऑफ फंड्स करते हैं, रेजिंग ऑफ कैपिटल करते हैं। तो रेजिंग ऑफ कैपिटल जब हम करते हैं उन पे जो अखराजात आते हैं तो वो हम यानी चार्ज करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर या बहुत। तो ये क्या है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, ये क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर ये क्या है, ये कैपिटल लॉस भी है, यानी इसकी वजह यानी हम 100 रुपये एक शेयर की जो प्राइस है वो 100 है, हम देते हैं यानी 95 पे, तो हम 5 रुपये यानी ये लॉस करते हैं, तो ये इसको कैपिटल लॉस भी कहते हैं। यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। 584 पेड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनी। जब हम यानी नई कंपनी हम बनाते हैं तो कुछ इब्तदाई अखराजात हम करते हैं, इसको कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन फ़ीस है या रजिस्ट्रार फीस है, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन चार्जेस है, जिस तरह मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, प्रॉस्पेक्टस है, ब्रोकरेज कमीशन है, इसके बाद है जो प्रोमोटर फीस है वगैरह, ये यानी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। तो ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल है, बोथ है या डेफ्ट है, तो इसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट। तो ये हम रिकॉर्ड करते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट एक टेम्परेरी एसेट, और हर साल ये हम राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ का क्या मतलब है कि इसको एमोर्टाइज करते हैं, यानी ये हर साल हम अखराजात में यानी रिकॉर्ड करते हैं। मिसाल के तौर पर टोटल जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है ये 50 लाख है, तो 50 लाख हम एक साल के अखराजात में रिकॉर्ड नहीं करते। किस तरह करते हैं, ये हम यानी 10 साल पे तकसीम करते हैं। हर साल हम 5 लाख अखराजात ये रिकॉर्ड करते हैं, तो इसका ये मतलब है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। 585 इंश्योरेंस पेड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ ए न्यू बिल्डिंग इज़। जब हम नया बिल्डिंग बनाते हैं तो उस दौरान जो भी अखराजात होते हैं, जब हम नया बिल्डिंग बनाते हैं उस दौरान जो भी अखराजात यानी होते हैं, ये सारे अखराजात बिल्डिंग के कॉस्ट पे हम जमा करते हैं। अब इंश्योरेंस प्रीमियम हमने अदा कर लिया ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ ए न्यू बिल्डिंग, तो ये भी हम बिल्डिंग के कॉस्ट में जमा करेंगे। और बिल्डिंग ये है, एसेट है, एसेट पे जो हमारा अखराजात करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये कैपिटल है, रेवेन्यू है, बोथ है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग लैंड डॉक्यूमेंट इज़, यानी जो हम लैंड परचेस करते हैं, अब इसके लिए जो डॉक्यूमेंट हम हासिल करते हैं, डॉक्यूमेंट के लिए हम पेमेंट करते हैं, तो ये जब हमने लैंड परचेस कर लिया इसके साथ साथ यानी हमने डॉक्यूमेंट हासिल कर लिया, जब हमने डॉक्यूमेंट हासिल कर लिया तो इसके लिए हमने कुछ पेमेंट कर ली, तो ये डॉक्यूमेंट रिलेटेड होते हैं विद एसेट विद लैंड। तो जो भी अखराजात आते हैं, कास्ट आता है डॉक्यूमेंट पे, ये हम लैंड के कास्ट में जमा करते हैं। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल है या बोथ है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर इज़, फॉर एग्जांपल हम जब शेयर इशू करते हैं तो ये 3 केसेस है। ये एक केस 1 है कि शेयर इशूड एट पर 100 रुपये का शेयर है, 100 और हम 100 पे इशू करते हैं। शेयर इशूड एट डिस्काउंट 100 रुपये का शेयर है, हम इशू करते हैं 95 पे। और शेयर इशूड एट प्रीमियम 100 रुपये का शेयर है और हम इशू करते हैं 110 पे, यानी हम 10 ज़्यादा वसूल करते हैं। तो जब हम 10 ज़्यादा वसूल करते हैं इसको कहते हैं प्रीमियम। ये क्या है, ये कैपिटल गेन है, ये कैपिटल प्रॉफिट है। तो प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर इज़ रेवेन्यू रिसीव्ड, कैपिटल रिसीव्ड या बोथ। तो ये कैपिटल रिसीव्ड भी है, कैपिटल गेन भी है, कैपिटल प्रॉफिट भी है, तो ये क्या है, बी ऑप्शन इज़ राइट वन। 588 विच वन इज़ नॉट ए कैपिटल रिजर्व, इसमें से एक कैपिटल रिजर्व नहीं है। तो कैपिटल रिजर्व यानी शेयर प्रीमियम है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, सरप्लस ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट। तो ये जो शेयर प्रीमियम है यानी हम प्रीमियम यानी ज़्यादा हम पैसे वसूल करते हैं फॉर इशूइंग ऑफ शेयर्स, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ये रिटेन अर्निंग है, ये कैपिटल रिजर्व है, ये भी कैपिटल रिजर्व है।
सरप्लस ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट, जब हम फिक्स एसेट की रिवैल्यूएशन करते हैं, यानी कोई एडमिशन है, नया पार्टनर यानी एडमिशन लेता है पार्टनरशिप में, या डेथ है, रिटायरमेंट है, कोई जाता है, तो हम एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यूएशन करते हैं। जब हम एसेट की रिवैल्यूएशन करते हैं, फिर एसेट की वैल्यू में इंक्रीज आता है, तो जो इंक्रीज आता है ये कहता है कि ये सरप्लस है, लेकिन ये कैपिटल रिजर्व नहीं है। तो ये जो सी ऑप्शन है, सरप्लस ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट इज नॉट ए कैपिटल रिजर्व।